बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर का एक राजा हुआ करता था। उस राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके कई पड़ोसी राज्य मित्र भी थे। उस राजा को एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने 2 बाज के बच्चे उपहार के स्वरूप उन्हें दिए और उस राजा से कहा, हे महाराज, ये दोनों बच्चे बड़े ही कीमती हैं। इनके जैसा विशालकाय बाज आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे और यह अपने नस्ल के बचे हुए कुछ गिने चुने में से हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि इनकी देखभाल बड़े ही ध्यान से करनी पड़ती है, वरना इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बड़े ही ध्यान से आपको इनका ध्यान रखना होगा और जब ये बड़े होंगे तो आपने इनके जैसे विशालकाय बाज कभी नहीं देखे होंगे। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। राजा ने तुरंत ही एक अनुभवी व्यक्ति को बुलाया जो इन बाजों का ध्यान रख सके, इनका ख्याल रख सके। और जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में पहुंचा, राजा ने उसे आदेश दिया कि आज से ये दोनों बाज के बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे और तुम्हें इनका खूब ध्यान रखना होगा और इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं इनसे मिलने आऊँगा, लेकिन ध्यान रखना कि इन्हें बड़े ही ध्यान से पालना होगा, अन्यथा इनकी मृत्यु हो सकती है और यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। और याद रखना कि इनकी देखभाल में कोई कसर नहीं बचनी चाहिए। जो कुछ तुम मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन इनका ध्यान तुम्हें बहुत अच्छे से रखना होगा। वह व्यक्ति राजा के इस आदेश का पालन करता है। वो उन बाज के बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर चले जाता है। वह उनका ध्यान रखता है, उनका पालन पोषण करता है और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो बाज के बच्चे बड़े हो जाते हैं और दोनों ही बड़े ही विशालकाय थे और दिखने में दोनों ही बड़े शानदार लग रहे थे। यह बात राजा तक पहुंचा दी गई। अब वह दोनों बाज के बच्चे बड़े हो चुके थे और दोनों बहुत ही विशालकाय हैं और दोनों ही बड़े शानदार दिखते हैं। राजा ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन दोनों बाजों से मिलने के लिए उस व्यक्ति के घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि वह व्यक्ति उनका बड़े ही ध्यान से ख्याल रख रहा है, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। राजा जब वहां पहुंचा तो उस अनुभवी व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करवाया। तभी राजा ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी इस मेहनत का ही परिणाम है कि ये आज बाज के बच्चे अभी जिंदा हैं और दोनों इतने विशालकाय हैं और देखने में भी बड़े शानदार लग रहे हैं। तुम्हारी इस मेहनत से मैं बहुत खुश हुआ। मैं इसके लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा के मुख से सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी वो व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैंने आज तक ऐसे बाज कभी नहीं पाले थे। ये बाज बड़े ही अनोखे हैं, बड़े ही अलग किस्म के हैं और मैंने इनका ध्यान बड़ी ही मेहनत से रखा है। मैंने जितना इनका ध्यान रखा है उतना तो मैंने अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखा। इनका ख्याल रखने के लिए मैंने दिन रात तक नहीं देखा, मैं बस इनका ख्याल रखने में जुटा रहा। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हुआ, लेकिन अब मुझे इनकी उड़ान देखनी है। मैंने सुना है कि इनकी उड़ान भी बड़ी शानदार होती है और मुझे इनकी उड़ान देखनी है। तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। राजा की इस आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने उन दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया। उस व्यक्ति के इशारे पर दोनों ही बाजों ने अपने पंख खोले और उड़ान भरनी शुरू की। पहला बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, मानो कि वो अकेला ही इस दुनिया में है जो उड़ने के लिए बना है। वहीं पर दूसरा बाज, उसने कुछ देर तक उड़ान भरी, वह इधर उधर घूमा और फिर वापस आकर उसी डाली पर बैठ गया जिस डाली से उसने उड़ान भरी थी। राजा को यह बात को समझ नहीं आई। राजा ने उस व्यक्ति को फिर से इशारा किया कि वो उसे उड़ने का इशारा करे। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से उस बाज को उड़ने का इशारा किया। उसने एक बार फिर से उड़ान भरी, फिर से वह कुछ देर तक उड़ा और फिर वापस इधर उधर घूमकर फिर उसी डाल पर आकर बैठ गया। राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। राजा यह सोच रहा था कि कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब या फिर इसे कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि इसे क्या हुआ है, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है जिस वजह से इसे उड़ना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर तुमने इसके साथ कुछ किया है। तभी वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन जब से मैंने पाल रहा हूँ मैंने यही देखा है कि वो बाज जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है वो हमेशा उड़ता ही रहता है और जो ये बाज है ये केवल कुछ ही दूरी तक ही उड़ता है और उसके बाद आकर वापस इसी डाल पर बैठ जाता है। यह बात राजा को हजम नहीं हुई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाज जो उसी नस्ल का है, उसी किस्म का है, वो आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ उड़ता चला जा रहा है और वहीं पर दूसरा बाज जो उसी का साथी है वह थोड़ी देर उड़ता है फिर इसी डाली पर आकर बैठ जाता है।
यह बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बताओ तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने जरूर ही उस दूसरे बाज के साथ कुछ ना कुछ अवश्य किया है, अन्यथा यह भी पहले बाज की तरह आसमान की उन ऊंचाइयों को अवश्य छू रहा होता। मुझे सही जवाब दो, तुमने इसके साथ क्या किया है? इस पर व्यक्ति राजा के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, हे राजन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस इन दोनों की देखभाल की। जितना मैंने अपने परिवार की नहीं की, मैंने इनका ख्याल रखा है और मैंने इनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बाज हमेशा से इस तरह से उड़ रहा है और ये जो बाज है ये हमेशा से इधर उधर उड़कर वापस अपनी डाली पर आकर बैठ जाता है और ये समस्या इसके साथ हमेशा से है। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ। लेकिन राजा उस व्यक्ति की बात मानने को तैयार ही नहीं था। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अवश्य ही मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अन्यथा एक बाज इस तरह से उड़ सकता है तो दूसरा बाज क्यों नहीं उड़ सकता? तुमने ही इसके पालन पोषण में कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य की है। मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? इस पर वो व्यक्ति हाथ जोड़कर राजा से केवल माफी मांगता है और कहता है कि हे राजन, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। मैंने जिस तरह से उस बाज का ध्यान रखा है ठीक उसी प्रकार से मैंने इसका भी ध्यान रखा है, लेकिन यह हमेशा से ही केवल कुछ ही दूर उड़ता है और वापस अपनी ही डाल पर आकर बैठ जाता है। मेरी बात का यकीन करे, इसमें मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन राजा ने उस व्यक्ति की एक नहीं सुनी। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें अगले 1 हफ्ते का समय देता हूँ। यदि तुमने इस 1 हफ्ते में इस गड़बड़ी को नहीं सुधारा तो फिर मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस आऊंगा तो यह बाज भी इसी तरह से आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा मृत्यु दंड तय है। वह व्यक्ति राजा के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, राजन, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत लगा दी है, लेकिन यह बाज हमेशा से ही इस तरह से उड़ता आया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दें। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा वहां से चला गया और अगले 7 दिनों के लिए उन बाज को फिर से उस व्यक्ति के पास छोड़ दिया। धीरे धीरे एक एक करके 7 दिन बीत गए। राजा फिर से उस व्यक्ति के पास लौटा और अभी तक वह बाज इसी तरह से उड़ रहा था। वह कुछ दूर उड़ता और वापस अपनी डाली पर आकर बैठ जाया करता, जबकि दूसरा बाज आसमान की उन ऊंचाइयों को छूता जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस दूसरे बाज की उड़ान में किसी तरीका का कोई परिवर्तन नहीं आया था। यह देख राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी। राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और अगले दिन दरबार में पेश किया। राजा ने उस व्यक्ति की गलती के लिए उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तभी वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप मुझे मृत्युदंड देना चाहते हैं तो आप खुशी खुशी दे सकते हैं और मैं इसे स्वीकार भी करूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक बस छोटी सी विनती है, या फिर आपसे यूं कहूं कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं उस दूसरे बाज को आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, आसमान की उस ऊंचाई को चीरता हुआ देखना चाहता हूँ। जी हाँ महाराज, मेरी इच्छा यही है कि मुझे तब तक मृत्युदंड ना दिया जाए जब तक कि आपके राज्य या फिर राज्य के बाहर से कोई व्यक्ति उस बाज को उड़ाने में सफल ना हो जाए। मैं अपनी आंखों से सिर्फ एक बार उस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनी, कुछ देर सोचा, कुछ देर विचार किया और उसके बाद उसने कहा, अगर यही बात है तो ठीक है, तुम्हें तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो बाज आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, तुम अपने मृत्युदंड से नहीं बच सकते। जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जिस बाज को आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ना सिखा देगा। राजा ने तुरंत ही भरे दरबार में मंत्री को आदेश दिया कि जल्दी ही एक ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करो जो उस दूसरे बाज को आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ना सिखा सके। राजा के आदेश देने के बाद तुरंत ही मंत्री और सभी अधिकारी इस कार्य में लग गए। उन्होंने अपने राज्य के हर कोने कोने तक यह सूचना पहुंचा दी, यहाँ तक कि उन्होंने अन्य राज्यों में भी इस सूचना को पूरी तरह से फैला दिया। इस सूचना के मिलने के बाद कई व्यक्तियों ने राजा के आदेश पर उस बाज को आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज हमेशा बस एक ही प्रक्रिया अपनाता था। वह कुछ देर उड़ता, इधर उधर घूमता और आकर वापस अपनी उसी डाल पर बैठ जाया करता। यह देख सभी ने अपने हाथ पैर जोड़ लिए और कोई भी व्यक्ति उस बाज को आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ाने में सक्षम नहीं था। यह सारा दृश्य राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा और राजा को यह प्रतीत होने लगा कि लगता है इस बाज में पैदाइशी दोष हैं, जिस कारण ये बाज आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ने में अक्षम है, अर्थात ये बाज आसमान की उन ऊंचाइयों तक नहीं उड़ सकता। लेकिन फिर भी राजा ने सोचा कि मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए। राजा ने एक बार फिर से घोषणा करवा दी
कि जो भी इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सक्षम होगा, उस व्यक्ति की एक इच्छा हम पूरी करेंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो कुछ भी मांग ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यदि वो नाकाम रहा तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद राजा रोज दरबार में किसी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते जो उस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सक्षम हो। लेकिन सभी तक यह बात पहुंच चुकी थी कि वह बाज केवल कुछ दूर ही उड़ता है और फिर उसके बाद वापस आकर अपनी डाली पर बैठ जाया करता है, जिस कारण किसी में भी ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो राजा को जाकर ये कहे कि हे राजन, मैं आपकी चुनौती के लिए तैयार हूँ। और राजा केवल इंतजार ही करता रह गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सक्षम हो। और लगभग 1 महीने का इंतजार करने के बाद जब कोई व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करने नहीं आया, तो राजा ने यह फैसला किया कि इस बाज और उस व्यक्ति को जिसने इसे पाला है, इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाए। अगले ही दिन राजा ने उस बाज और उसे सिखाने वाले, उसे पालने वाले उस व्यक्ति को मृत्युदंड के लिए ले जाया जाने लगा। तभी रास्ते में राजा को एक भिक्षु मिले और उन भिक्षु ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आपकी चुनौती सुनी है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सक्षम होगा, आप उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसे अवश्य पूरी करेंगे। राजा कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी कहा है कि यदि कोई भी इसमें असफल हुआ तो मैं उसका सर धड़ से अलग करवा दूंगा। तो आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई व्यक्ति ने ये कोशिश करके देख ली है और सभी नाकाम रहे। सभी को लगता है कि ये असंभव है, ये बाज कभी भी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ ही नहीं सकता। यदि आप भी ये करने में असफल रहे तो आपको भी मृत्युदंड ही मिलेगा। इस पर वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और राजा से कहा, हे राजन, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे केवल 2 दिन का समय दीजिए और 2 दिन में आप खुद देखेंगे कि यह बाज आसमान की उन ऊंचाइयों को छू रहा होगा। राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने इतने व्यक्तियों को यह मौका दिया, सभी ने अधिकांशतः लक्ष्यवत 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन यह भिक्षु केवल 2 ही दिन का समय मांग रहे हैं। और इस पर राजा कहता है, हे महाराज, क्या आपको केवल 2 ही दिन का समय चाहिए? क्या 2 दिन आपके लिए काफी होंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, मुझे केवल 2 ही दिन चाहिए, पर ये मेरे लिए बहुत हैं। राजा कहता है, कोई बात नहीं, मैं 6 महीनों से इसके उड़ान बनने का इंतजार कर रहा हूँ। जो 6 महीनों में नहीं हो सका वो 2 दिन में हो जाएगा। राजा की इस बात का जवाब देते हुए वो भिक्षु कहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल, यह बाज अगले 2 दिन में आसमान की उन ऊंचाइयों को छू रहा होगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, यदि आपको 2 दिन चाहिए तो मैं 2 दिन और इंतजार कर लेता हूँ, अन्यथा मृत्युदंड तो देना ही है। राजा ने उस बाज को भिक्षु के हवाले कर दिया। उस भिक्षु ने 2 दिनों तक उस पर ध्यान दिया और उसकी क्रियाओं पर ध्यान दिया। इस तरह से 2 दिन यूं ही बीत गए। 2 दिन के बाद जब राजा उन भिक्षु से मिलने गया और यह देखने गया कि क्या वो बाज आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हुआ या नहीं, लेकिन जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा, राजा ने देखा कि वो दोनों बाज आसमान की उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं जिसकी राजा ने कल्पना की थी। यह देखकर राज दरबार का हर एक व्यक्ति हैरान रह गया कि जो पिछले 6 महीनों में नहीं हुआ, वो केवल 2 दिनों में इन्होंने कर दिखाया। राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और वो बड़ा ही प्रसन्न था। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आपने कैसे किया जो कोई नहीं कर सका? 6 महीनों में बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े अनुभवी आए, लेकिन कोई भी इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने में सक्षम नहीं कर पाया। फिर आपने ऐसा कैसे किया? इस पर वह भिक्षु कहते हैं, हे राजन, आप जो चाहते थे वह हो चुका था। अब मैं वो मांगना चाहता हूँ जो आपने देने का वादा किया था। इस पर राजा कहता है, महाराज, आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, मैं आपको देने के लिए वचनबद्ध हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। इस पर वो भिक्षु कहते हैं, हे राजन, जिसने इन दोनों बाजों को छोटे से लेकर के बड़ा किया है, जिसने इनका पालन पोषण किया है, जिसने इनका ध्यान रखा है, मैं उसके लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, अवश्य, आपकी जो इच्छा है वो आप मांग सकते हैं। भिक्षु कहते हैं, राजन, कि आप उस व्यक्ति को छोड़ दें, उसे जाने दें, उसके मृत्युदंड का आदेश वापस ले लें। और राजा कहता है, हे महाराज, यदि आपको यही चाहिए तो अवश्य ऐसा ही होगा, लेकिन मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े विद्वान ना कर सके वो आपने केवल 2 ही दिन में कैसे कर दिखाया? इस पर वो भिक्षु कहते हैं, हे राजन,
हम मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं, कुछ ना कुछ अवगुण अवश्य ही होते हैं और यही कमियां, यही कमजोरियां हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। हम कभी भी उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते और ना ही कभी हम उन ऊंचाइयों को छू पाते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, क्योंकि ये कमजोरियां, ये कमियां हमें अपना पंख फैलाने का अवसर देती ही नहीं है। ये अवगुण हमें हमारी शक्ति का आभास ही नहीं होने देती। लेकिन जब हम अपने अंदर अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों को जान जाते हैं और इन्हें काट कर फेंक देते हैं, तब हम उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन ऊंचाइयों को, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। तभी हम वो उड़ान भर सकते हैं जो आसमान को चीर सके। इस पर वो राजा कहता है, ए महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बाज की क्या कमजोरी थी, इसके अंदर ऐसी क्या कमी थी जिस कारण ये आसमान की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहा था। इस पर वह भिक्षु कहते हैं, हे राजन, ये बाज हमेशा इसी डाली पर रहता था। ये डाली उसकी कमजोरी बन चुकी थी और जब मैंने 2 दिनों तक ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझा, जाना, तो मैंने उस डाली को काट कर फेंक दिया और जब उसे यह डाली नहीं मिली तो वह भी अपने उसी साथी के साथ आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुका था। यह बाज उसी डाली पर बैठने का आदी हो चुका था और इसे वो डाली इतनी प्रिय थी कि यह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यह उसकी एक कमजोरी बन चुकी थी और इसी कारण ये आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छुपा रहा था। लेकिन जब इसे इसकी इस कमजोरी से मैंने अलग कर दिया तो इसे भी यह एहसास हो गया कि यह डाली पर बैठने के लिए नहीं बल्कि आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने के लिए बना हुआ है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने अंदर की कमजोरियों से कुछ इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपनी शक्ति का आभास ही नहीं हो पाता। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि हम किस चीज के लिए बने हैं और हम हमेशा केवल उस कमजोरी से जुड़े रहते हैं और उसे ही अपनी क्षमता समझने की गलती कर लेते हैं। और यही कमजोरी हमारे अंदर की उस ताकत को इस तरह से दबा देती है कि हम कभी भी अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि हम किस चीज के लिए बने हैं और हम हमेशा केवल उस कमजोरी से जुड़े रहते हैं और उसे ही अपनी क्षमता समझने की गलती करते हैं। और यही कमजोरी हमारे अंदर की उस ताकत को इस तरह से दबा देती है कि हम कभी भी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते और जीवन भर हम अपनी उसी कमजोरी से चिपके रह जाते हैं, उसे कभी छोड़ नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इन कमजोरियों को समझ पाता है, उन्हें पहचान पाता है, तो इनसे अलग होकर अपनी शक्ति का अनुभव कर पाता है। और जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होता है, उसे आसमान की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। हम में से अधिकांश लोग अपने आसपास के लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उनकी बातों पर यकीन करने से भी हम पीछे नहीं हटते। जब वो कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं, ये तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तो हम उन सारी बातों पर यकीन कर लेते हैं और हम अपने ऊपर यकीन करना भूल जाते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर, अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते बल्कि हम उनकी बातों पर यकीन कर बैठते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ अलग क्षमताओं के साथ पैदा हुए हो, जिसके अंदर कुछ अलग गुण हैं, जिसके अंदर कुछ अलग शक्तियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। वास्तविकता में जो क्षमताएं आपके पास हैं वो किसी और के पास नहीं। इसे पहचानने की कोशिश करें, इसे जानने की कोशिश करें और अपने पंखों को फैलाकर एक नई ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए।